जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल JSM स्कूल में। आज हम बात करने वाले हैं NTPC एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कंप्यूटर के, उन सब के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस जो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। कंप्यूटर के लिए आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट या प्रोग्राम। तो राइट आंसर इसका होगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि की सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाला संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये लॉजिक यूनिट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि, तथा लॉजिक कार्य जैसे बराबर है, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है, ये सब कार्य होते हैं। तो आगे है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है, इसको क्लॉक स्पीड के नाम से जाना जाता है, यानी घड़ी की गति। तो इसका राइट आंसर है A। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति यानी क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक घटक है? कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो इसका राइट आंसर है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो 3 घटक कौन कौन से आपको बताए थे? 3 घटक होते हैं। देखो, CPU में एक पहला होता है कंट्रोल यूनिट है, दूसरा ALU और तीसरा मेमोरी। तो कंप्यूटर के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर में CPU के कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। ठीक है, इसमें मॉनिटर। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज नहीं होगा। चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन आधुनिक कंप्यूटरों का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें चार्ल्स बेबेज गलत हो जाएगा, जो कि बहुत से बच्चे चार्ल्स बेबेज ही लगा के आते हैं। इसका राइट आंसर एलन ट्यूरिंग ही होगा। ठीक है, तो आगे से याद रखिए, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 23 जून 1912 ईस्वी को इंग्लैंड शहर में हुआ था। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया, जो एल्गोरिथम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थी। ठीक है, तो इसलिए एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, और बहुत से बच्चे हैं वो चार्ल्स बेबेज ही लगा के आते हैं और उनका जो है आंसर गलत हो जाता है, तो आप ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है विजय भाटकर। ठीक है, तो नेक्स्ट है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? किस पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब, मतलब कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा पहली पीढ़ी। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो वो
उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता? अब इसका राइट आंसर चार्ल्स बेबेज होगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और ध्यान से आप सवाल करके आना। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित थे? वो वैक्यूम ट्यूब पे थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया था पहला यांत्रिक कंप्यूटर, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर किया था डिज़ाइन, उसे एनालिटिकल दुनिया इंजन के के नाम से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, ये बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर है ENIAC। एनियाक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, आगे समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट निम्न इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से नंबर पे आता है? तो पहली है VT यानी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी T यानी ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी कौन सी? IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी कौन सी थी? MP यानी माइक्रो प्रोसेसर। तो IC का नंबर कौन सा है? तीसरी पीढ़ी। तो ये कौन सी होगी? तीसरी पीढ़ी। ठीक है, आगे पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थीं? तो पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ वो किस पर आधारित थीं? वैक्यूम ट्यूब पर। किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर। ठीक है, आगे है OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है SSC और TCS के द्वारा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। SSC और TCS का फेवरेट क्वेश्चन है ये क्या? OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, OCR एक ऐसी तकनीकी है, इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR के फ़ॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? CAD डिज़ाइन, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो राइट आंसर होगा प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र, कैडेट, CAD, CAM, CAM आदि में किया जाता है। प्लॉटर के दो मुख्य प्रकार उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आमतौर पर एक ओवल्टी की बोर्ड में कुंजियाँ कितनी होती हैं? ओवल्टी के कीबोर्ड में कितने की होते हैं? ठीक है, ओवल्टी का जो कीबोर्ड होता है उसमें कितने की होते हैं आमतौर पर? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? 120, 98 या 104 या 100? तो इसका राइट आंसर होगा 104। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 104। ठीक है, तो 104 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104। ठीक है, तो याद रखिएगा आगे की ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कीबोर्ड में कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो बताइए आप आउटपुट डिवाइस कौन सी, इनमें से कौन सी नहीं है? ये आप ध्यान से देखिएगा कौन सी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मॉनिटर डिवाइस है या नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस, और स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो आगे है निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो इसका
कंप्यूटर स्क्रीन, माउस, हेडफोन, प्रिंटर, इनमें से बताइए कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो वो राइट आंसर होगा इसका माउस। माउस क्या है, माउस आउटपुट डिवाइस इसकी नहीं है। ठीक है, तो आगे हैं अभिज्ञान प्रौद्योगिकी यानी रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण रूप क्या है, यानी OMR का पूरा फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो M का मतलब होता है मार्क। ठीक है, OMR एक ऐसी सीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं। इनका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है। OMR सीट में हमें अपने सवाल के जवाब में सर्कल को भरना होता है। ठीक है, जैसे OMR सीट आती है उसमें आपका जो राइट आंसर होता है वो आपको वो सर्कल जो है वो भरना पड़ता है। ठीक है, OMR सीट तो सबने देखी होगी। OMR सीट तो उसमें ऑप्शन A B C D करके आते हैं ना, उसमें और जो भी ऑप्शन सही होता है उस ऑप्शन के नीचे हम उस गोले को भरना होता है। ठीक है, सर्कल को डार्क करना होता है। तो आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, PPM। किसका उपयोग किया जाता है, PPM, प्रिंट पर मिनट। तो PPM, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PPM, प्रिंट पर मिनट। ठीक है, इसे प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपने 50 पेज प्रिंट किए या 40 पेज प्रिंट किए तो उसकी स्पीड बताता है। ठीक है, जैसे एक बिट या बाइनरी डिजिट होती है 0 या 1। एक नेवल में 4 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं, 1 गीगा बाइट में 1024 मेगा बाइट होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए ये। ठीक है, जैसे 1 मेगाबाइट हो गए तो 1024 किलो बाइट एंड 2 पे पावर 10 KB भी बोल सकते हैं इसे। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, बताइए आप। रैम, CPU, CU या मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है CPU। ठीक है, तो कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, CPU में। कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो CPU में आवश्यक डेटा रखने के लिए एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। कैश मेमोरी को अक्सर CPU मेमोरी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। तो रैम किस प्रकार की संग्रहण